तस्वीर आप देख रहे हैं उज्जैन से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव माधव सेवा न्यास कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन दौरे पर हैं। उज्जैन में आयोजित माधव न्यास कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। स्वामी जी महाराज साहब, सभी संत वृंद, अलग अलग महामंडलेश्वर, महंत, संत, विविध क्षेत्रों के समझ से ही हमारे संघ के सह क्षेत्र कार्यवाह माननीय हेमंत जी, न्यास के अध्यक्ष माननीय बलराज भट्ट जी, मंच के सामने विराजमान माननीय अशोकजी भाई साहब, माननीय माखन सिंह जी भाई साहब, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, आज का ये अवसर हमारे लिए उज्जैन के खासकर अपने इस भाव के लिए भी कि समय के साथ हमारे अपने जो बलराज जी ने कहा है, इस स्थान की हमसे एक अलग प्रकार की गाथा जुड़ी हुई। ये वो स्थान है जहाँ अतीत के कालक्रम में सबसे पहले शाखा अगर मालवा या मध्य भारत मध्य प्रदेश में लगी, मुझे मालूम नहीं कि जबलपुर तरफ में कहीं हो तो, लेकिन तिजारी जी ने जब सबसे पहले नागपुर से आके शाखा प्रारंभ की, तो एक तरह से ये मूल हमारा वो अलग प्रकार का अतीत का गौरवशाली पृष्ठ लेके ये स्थान से हमारा सबका लगाव भी, कई दौर में कई प्रकार के कष्ट भी आए, लेकिन सारे कष्टों का निवारण करते हुए आज बदलते दौर में चकाचौंध की दुनिया है। ऐसे में जब बाबा महाकाल के इस आंगन की प्रतिभा और आनंद का क्षण महाकाल लोक और कई कारण से बढ़ा, ऐसे में हमारे पास फिर एक संदेश देने की जगह है कि हाँ, हमारा समाज सत्ता आधारित व्यवस्था नहीं, समाज आधारित व्यवस्था के लिए संघ जाना जाता है, और ये उत्कृष्ट उदाहरण बन रहा है उस नाते से। यहाँ हमारे स्वयंसेवकों का संकल्प समाज के अपने व्यवस्थाओं के बलबूते पर हम अपने इन उदाहरणों से, वैसे तो बाबा महाकाल का निराकार स्वरूप है, ऐसे संघ का चरित्र निर्माण का निराकार स्वरूप है जो व्यक्ति निर्माण के लिए जाना जाता है। लेकिन निराकार और साकार जब हम भस्मारती देखते हैं तो हमारे लिए ये काल की नगरी में भस्मारती में प्रतिदिन उस निराकार स्वरूप पिंड पर अपने आंखों के सामने भस्मारती में साकार रूप आंखों के सामने बनता है। 2 घंटे में जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी यात्रा, और उस यात्रा के दरमियान हम सब एक तरह से मंत्र मुग्ध होकर डूब जाते हैं। भगवान की उस लीला को समझने के लिए सबका काल निश्चित है, लेकिन उस निश्चित काल में महाकाल हमको जो जीवन दृष्टि देते हैं, उत्थान और पतन के बीच हमारे बीच जो रचना धर्मिता है, हमारे बीच में ये जो बंधुता बनाने का जो भाव है, मनुष्यता के गुण जागृत करने का जो अवसर है, उस अवसर का वो प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है। और संघ ने कितना सुंदर प्रयास किया कि हमारे बीच आज जमाने भर में होटल बन रहे हैं, अलग अलग प्रकार के निवास है, यात्री प्रतीक्षालय और सब बन रहे हैं, लेकिन समाज के साथ खड़े होकर के कम मूल्यों के आधार पर रुकने का, बेहतर प्रबंधन करने का ये महाकाल के नजदीक का इतना अच्छा प्रकल्प, जिसके आधार पर पूरे देश में हमारी एक विशेष पहचान बनी। और ये भी सुखद संयोग, हम कितने प्रकार से काम करते हैं उसके उदाहरण भी मिल रहे हैं। आज बदलते दौर में पूरे देश में और दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी पहचान दी थी कि संघ का स्वयंसेवक अगर प्रधानमंत्री बनता है तो हमें गर्व देता है कि जब प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से गांव-गांव के अंदर से विकास का कारवां ले जा करके सच्चे अर्थों में पूरे समूचे भारत का विचार करता है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर, और संघ को समझना तो इसी में तो सब कुछ छिपा है। विकास भी चाहिए, लेकिन विरासत को मत भूलो, और विरासत पे गौरव करने के लिए सनातन संस्कृति से और कौन सा अच्छा मार्ग हो सकता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम अपने उन सारे सनातन विरासत के गौरवशाली क्षणों को जब जीते हैं तो एक तरफ माधव सेवा न्यास दिखाई देता, एक तरफ कालगणना की नगरी उज्जैनी, उसका वो वापस मान सम्मान फिर मिले, इसलिए डोंगला की ऑब्जर्वेटरी भी स्वयंसेवक खड़ी करते हैं, जहां हमारे लिए विज्ञानियों की दृष्टि से एक आकर्षक और आज के समय का समसामयिक एक नया केंद्र खड़ा होता है। आज मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूँ, वाकटकर जी ने कब वो स्थान खोजा होगा, और उस वाकटकर जी के खोजे हुए स्थान को धीरे धीरे करके अब
बड़े गर्व के साथ कहना पड़ेगा, पहले तो हमको बताया गया था कि ये आप लोगों ने पता नहीं क्या कपोल कल्पना बना ली, क्योंकि उस समय का जीपीएस नहीं था, उस समय के यंत्र नहीं थे। लेकिन कालगंडा का सर्वाधिक शुद्ध अगर स्थान कहीं है तो बाबा महाकाल की नगरी से जुड़ा हुआ यह 70 किलोमीटर का एरिया, जो प्राचीन समय से, जिस बात को हम कह रहे हैं, आज के समय में, आज से कुछ समय पहले उज्जैन में राजा जयसिंह ने ऑब्जर्वेटरी बनाकर जयसिंहपुरा के पास वो नदी के किनारे का स्थान बनाया था। बाद के क्रम में वो स्थान खसक करके डोंगला जाता है, और डोंगला में हमारी विज्ञान भारती से लेकर के हमारे सारे प्रकार के प्रकल्प जो हमारे विरासत पे गर्व करने का मौका देते हैं। अब बड़े बड़े विज्ञानी आकर कहते कि आपने ये स्थान बिल्कुल सही रूप में किया, तो सरकार के साथ खड़े होकर के हमने एक तरफ डोंगला का समाज के साथ संकल्प लिया, दूसरा साइंस सिटी बना करके उज्जैन विज्ञान की नगरी है, इस पे भी काम अपने उज्जैन में चल रहा है। मुझे इस बात का प्रसन्नता है, हमारे उज्जैन के अंदर खगोल गणना की दृष्टि से साइंस सिटी का वो अद्भुत प्रकल्प बन रहा है, जिसमें सभी प्रकार के आज के दृष्टि से भी साइंस के विज्ञानी आकर के उस प्राचीन भाव को पुनः जागृत करते हैं, विरासत की उस भारत की उज्जवल परंपरा की तरफ आर्यभट्ट से जो चलकर आती है, जो आज तक हमको दुनिया में अलग से मान सम्मान बढ़ा रही। ऐसे जब हम विषय पे जा रहे हैं तो सेवा के मामले में संकल्प बना, और संत वृंद भी बैठे। हमारे लिए ये ही उदाहरण वो है माधव सेवा न्यास, कि हाँ भाई, सिंहस्थ हमारा गर्व का स्थान है, सिंहस्थ में प्रबंधन होना चाहिए रुकने के, लेकिन सिंहस्थ के कारण से हम बाकी संतों के भी निर्माण आवास के नहीं होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। हमने पूरा प्रबंधन सरकार के माध्यम से कर दिया पूरे सिंहस्थ क्षेत्र में। आज भव्य का वो जो आकार साकार बना, सारे संतों के वो जो भूखंड के आधार पर न केवल आश्रमों को जगह देंगे, संत महंत के माध्यम से उस पूरी व्यवस्था के, मुझे मालूम है महामंडलेश्वर शांति स्वरूप जी महाराज विराजमान है, जब आपने उस संकट में अपने चारधाम मंदिर के बाहर कुछ निर्माण किया था, तो पूरे समय यही माला जपना पड़ती थी कि भगवान निर्माण तो कर लिया, बचाए रखना, क्योंकि ये बड़ा संकट था सिंहस्थ क्षेत्र में, बनाना नहीं बनाना, बनाना नहीं बनाना, ऐसा संकट था। ये नहीं बनाना का क्या अर्थ? संतों का अगर उज्जैन में गौरवशाली ये आश्रम नहीं बनेंगे तो फिर क्या बनेंगे? हमारे लिए तो ये सौभाग्य की बात है। तो इस प्रकार के न केवल संतों के बल्कि समाज के माध्यम से भी, अलग अलग समाज के, हमारे जितने समाज हैं वो समाज के लोग आकर के भी उस नियम के दरमियान वो भी अपने भवन खड़े करें, क्योंकि ये जो भवन हम बना रहे हैं, वास्तव में उज्जैन की तो गरिमा गौरव हजारों लाखों साल से, उज्जैन तो राजधानी रही पूरे देश की, ये अतीत की वो गौरवशाली परंपरा है जो अपने लिए कई प्रकार से ये सब व्यवस्थाओं के लिए जानी जाती है। इसलिए हमने भी संकल्प लिया है, न केवल आवास की व्यवस्था बल्कि स्नान के लिए भी छिपरा जी का पवित्र किनारा कालेदेव पैलेस के थोड़े से पास से लगा करके त्रिवेणी तक लगभग 30 किलोमीटर में दोनों तरफ घाट बना करके 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ लोग स्नान कर पाएंगे। उज्जैन में आज इस बात के लिए हमारी सत्य मंजूरी हुई, और एक बार घाट बनते हमने सबने देखा, जब भी दूसरे निर्माण का टेम्परेरी उनका बाद में क्या होता हम सब कठिनाई जानते हैं, लेकिन जो घाट किसी समय बने, 67 में बने हो, 80 में बने हो, 92 में बने हो या कभी भी बने हो, तो घाट से हमारी नदी की जो धारा है, कोई चट्टानों के किनारे छिपरा जी नहीं बहती, ये काली मिट्टी और मिट्टी के किनारे है, इसलिए स्वाभाविक रूप से धारा बदलती बनती बिगड़ती रहती। हम सब इसका प्रमाण अगर देखना चाहें तो लाल पुल के पास वो जो प्रारंभ में जब लाल पुल का ये ब्रिज का शुभारंभ हुआ था, तो छिपरा जी पहले गाला में थे, और 7 गाले का वो पूरा पार्ट बना, धीरे धीरे करते छिपरा जी, क्योंकि किनारे पे घाट नहीं होने का कारण आखिरी में पहुंच गई, इसीलिए आपने देखा कि भूखी माता का स्थान भी बदल करके फिर दूसरी बार बिठाना पड़ा, क्योंकि नदी इतनी कटती जा रही। लेकिन जैसे ही घाट बनेंगे तो ये घाट की आभा के साथ साथ ये वापस उज्जैन की चेतना फिर आएगी। उस प्रकार से एक नहीं कई प्रकार के काम, न केवल हमारी विज्ञान की नगरी, न केवल आध्यात्मिक नगरी, बल्कि ये व्यापार व्यवसाय की भी केंद्र हजारों लाखों सालों से उज्जैन जाना जाता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे विक्रम उद्योगपुरी के माध्यम से आज न केवल देश भर के बड़े बड़े उद्योगपति, कौन सा बड़ा उद्योगपति जो उज्जैन में उद्योग नहीं कर रहा है, बल्कि विश्व से कई बाहर के देश आकर के, जापान, कोरिया, अंदर जोरदार अभिनंदन करें अपने इस सरकार की भावना के लिए। पुलिस प्रशासन और सारे लोग लगेंगे,
और हमने सरकार बनने के बाद इस दिशा में भी कदम उठाया है। उज्जैन, यहाँ की हमारा इंदौर गेट, फाजलपुरा वाले कौन कौन है जरा हाथ खड़े करो, भैरूगढ़ वाले भी हाथ खड़े कर देना। पहले भैरूगढ़, फाजलपुरा, केडी गेट, जयसिंहपुरा, ऐसे उज्जैन के अंदर भी अब तो काल भैरव से भी दुकान बंद हो गई। कितना आनंद आ रहा। भगवान की प्रसाद अपनी हो जाएगी, लेकिन भगवान के उस पद्धति में हम आशीर्वाद चाहते हुए उनकी पद्धति का पालन करते हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी बिगड़ना नहीं चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, नशे से बचना, 2 पैसे बचा करके घर में रखना, और दूसरा मौत, मैयत, शादी ब्याह पे भी फालतू दिखावा मत करना, ये भी आपसे निवेदन कर रहा हूं। शादी ब्याह में जरूरत पड़े तो सामूहिक विवाह कराना, और 55,000 रुपया प्रति विवाह हम देने वाले हैं अपने बच्चों के लिए। सरकार से पैसे लो, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अनावश्यक कर्जा करके अपना मकान बेचना पड़े, कर्जा करना पड़े, अपने तालाब को गिरवी रखना पड़े, इसके चक्कर में मत पड़ना। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही, और बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। आईटी पार्क हम बना रहे हैं। आईटी पार्क के साथ साथ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, जिस भी तरह की फैक्ट्री चाहोगे उन फैक्ट्रियों में काम मिलेगा। अब तो तालाब कोई फैक्ट्री मान लिया, जोरदार अभिनंदन करो आपके अपने लिए भी। पूरे देश में आदर्श स्थान ग्रहण कर रहा मध्य प्रदेश अपने राज्य की बेहतरी के लिए, सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बीज की बात कर रहा हूं, तो 217 करोड़ के 217 करोड़ के मछली के बीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में करा करके भविष्य में मछली के बीज भी बंगाल जाके खरीदने की जरूरत नहीं है, मध्य प्रदेश में मिला करेंगे। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मछली के बीज, आप बताओ, मैं देख के आया था एक जगह, मछली को पानी में घुमाते रहते, और घुमाने के बाद ऊपर से फव्वारा चालू कर दे, और मछली घूमते घूमते एक इंजेक्शन लगाए, उसकी अपनी जीवन की दूसरी चर्या चालू हो जाती। वो अंडे दे दे, एक छोटा गड्ढा वो गोबर ओबर से मिला हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। थोड़े दिन बाद देखो तो टेटवे तैयार अपनी जिंदगी के लिए। क्या बहुत बड़ी बात होती क्या? ऐसे तो बच्चे तैयार होते हैं मछली के। डॉक्टर साहब कभी देख के आना, अनिल जी मैंने तो देखा धूमधाम से, ऐसा अपने लिए लगा अरे ये छड़ा काम हमारे लोग वहां जाके क्यों पैसे बिगाड़े, और वो मर्जियां जिस ढंग से बेचते हमारे गरीब आदमी की जिंदगी के लिए। ऐसे एक नहीं 100 बनानी पड़े तो ये हैचरी हम बनाने के लिए तैयार है, हमारे गरीब मछुआरे भाई बहनों के लिए। जब सब प्रकार की चीजों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो मछली बीज को प्रोत्साहन देने की जरूरत भी है। इसलिए उस पर भी हम नीति भी बदलना पड़े तो कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। आपका भाई सरकार में है, हम आपके साथ है, निश्चित रूप से आपकी बेहतरी के लिए जो करना वो सब करने को तैयार रहेंगे। आज अपने बीच मैं आप बहुत सारी बातें तो नहीं कहूंगा, लेकिन आने वाले समय में और भी बहुत सारे सुझाव आएंगे। प्रत्येक सुझाव के साथ आपकी बेहतरी के लिए जो जो हो सकता है वो हम सब करने के लिए तैयार हैं। जब मैं आपके बीच में थोड़ा सा समय की कमी के कारण से जल्दी जाने की बात कर रहा हूं, लेकिन बड़े पैमाने पर आज आपको बताना चाहता हूं, बड़े बड़े तालाबों के अंदर आपको अधिकतम लोगों को जोड़ करके आपकी बेहतरी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। एक के बाद एक ऐसी बहुत सारी योजना हमारी सरकार के माध्यम से हो रही है। अभी तो कुछ को पुरस्कार मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में जैसे हम कृषि के साथ दूध उत्पादन में भी नंबर 1 आना चाहते हैं, मैं मान के चलता हूं आपके माध्यम से मत्स्य उत्पादन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 का बनेगा, नंबर 1 का बनेगा। हमारे प्रदेश के सभी हिस्सों में सभी प्रकार से मछुआ मत्स्य पालन के लिए,
मछली उत्पादन के लिए जो जो बन सकता है वो सब करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि मछली पालन केवल आजीविका का नहीं है, इसमें अब बहुत सारे नवाचार भी हो गए, स्टार्टअप भी आ गए, नए नए विज्ञान के साधन आ गए, इसलिए उन सबको भी डेवलप कर रहे हैं। और इसी माध्यम से आपके संघर्षशाली और गौरवशाली अतीत को लिए सरकार संवेदनशील है, आपकी भावनाओं के साथ खड़ी है। ये केवल कर्मकांड नहीं है, ये हमारा और आपका पक्के साथ का इरादा है, पक्के एक दूसरे के साथ कि सारे मछुआरे भाइयों की जिंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए, एक एक गरीब आदमी की जिंदगी बदलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है प्रदेश अगले 5 साल में 3 लाख से अधिक केजेस स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेगा। मैं अधिकारियों से कहता हूं, आप योजना बढ़ाओ, सभी लोगों को लाभ देना। जोरदार अभिनंदन करें ये बड़े संकल्प के लिए। सरकार के माध्यम से मत्स्य उत्पादन की रफ्तार डबल करना पड़ेगी, जितनी तेजी से कर सकते वो करने की जरूरत है। आज मैं जब आपके बीच 4000 केज की स्थापना के लिए इंदिरा सागर में 170 लोगों के लिए व्यवस्था बनाई, लेकिन और भी तालाब है। अभी तो इंदिरा सागर से शुरुआत हुई, लेकिन सुबह से शीघ्र हम तुरंत आगे बढ़ेंगे, एक एक करके सबको लाभ देंगे। लेकिन अकेले इंदिरा सागर की कीमत ही 91 करोड़ की आ गई। 100 करोड़ हो गए, बचा क्या है? 8-9 करोड़ बचे। जोरदार अभिनंदन करो। 100 करोड़ भी लगेंगे तो कोई तकलीफ नहीं। हमारे भाई बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए और 10 तालाब में 1000 करोड़ भी लगाना पड़े तो सरकार पीछे आने वाली नहीं है। जोरदार अभिनंदन अपने सारे भाई बहनों के लिए। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ दोनों हाथ उठा के बोलो, भारत माता की, निषाद राज भगवान की, महाकाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपके इन प्रयासों से मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है। और इसी कड़ी में अब हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे वर्चुअली भूमि पूजन करने की कृपा करें। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे जी और आपके इन प्रयासों से मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है। और इसी कड़ी में अब हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे वर्चुअली भूमि पूजन करने की कृपा करें। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर 453 स्मार्ट फिश पार्लर, जिसकी लागत राशि है 22 करोड़ 65 लाख रुपए की, इन सभी स्मार्ट फिश पार्लर्स का भूमि पूजन रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा करें। 453 स्मार्ट फिश पार्लर 22 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि से इनका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। 22 करोड़ 65 लाख की राशि से 453 स्मार्ट फिश पार्लर का भूमि पूजन। और इसी कड़ी में पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर अति आधुनिक अंडर वाटर टनल सहित 40 करोड़ की लागत से बन रहे एक्वा पार्क का भूमि पूजन करने की कृपा करें। और इसी कड़ी में पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर इंदिरा सागर जलाशय में 91 करोड़ 80 लाख की लागत से 3060 केजेस का भूमि पूजन करने की कृपा करें। और अब इसी कड़ी में पुरस्कार वितरण किया जाएगा। मैं आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से और इसी कड़ी में मंच पर आमंत्रित करेंगे श्रीमती लवली गुप्ता, श्री प्रदीप काकोड़िया, श्रीमती उर्मिला पवार, श्री अजय बाथम, श्रीमती अलका अरुण प्रताप जी को और श्रीमती लीलाबाई को मंच पर, जिन्हें मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य हेतु मत्स्य पालकों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह सम्मान के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है। श्री
श्रीमती लवली गुप्ता, श्री प्रदीप ककोड़िया, श्रीमती उर्मिला पवार, श्री अजय बातम, श्रीमती अलका अरुण और श्रीमती लीलाबाई परमार। और इसी कड़ी में महासंघ के जलाशयों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मछुआरों और मछुआ समितियों को पुरस्कार दिया जाएगा। आमंत्रित करते हैं जबलपुर से श्री गणेश, इंदिरा सागर से श्री तुलसी राम, गांधी सागर से श्री रामचंद्र और भोपाल से श्री वीरेंद्र सिंह तथा श्री संतोष को मंच पर। और मत्स्य महासंघ द्वारा प्रतिवर्ष मछुआ दिवस के अवसर पर जलाशयों में सर्वश्रेष्ठ मत्स्य उत्पादन करने वाले ये मछुआरे हैं, मछुआ समितियां हैं, जिन्हें प्रोत्साहन स्वरूप 25 लाख की राशि दी जा रही है। और इसी कड़ी में महासंघ के जलाशयों में अधिकतम उत्पादन करने वाले 5 मछुओं को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। विशेष रूप से प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह के स्वरूप इनको सम्मान प्रदान किया जा रहा है। श्री शंकर कुमार, इंदिरा सागर से तुलसी राम, भीमगढ़ से कमलू बर्मन, गांधी सागर से सूरज मंडल एवं कुटनी से रामकिशन, आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं महासंघ के जलाशयों में अधिकतम उत्पादन करने के क्रम में। और इसी कड़ी में जिस प्रकार से आज मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स लगभग 430 मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स के स्वीकृति पत्र व मोटरसाइकिल का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा किया गया। श्रीमती शारदा ध्रुवे, जिला डिंडोरी, अनिल चिंचाम, श्री जय सिंह परतेती, जिला मंडला, श्री कंचन गौड़, जिला नरसिंहपुर, श्री देवेंद्र शाह उइके, आप सभी मंच पर आएंगे और मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स एक अनूठे उद्देश्य के साथ मछुआरों को और विकसित करने के लिए, उनके व्यवसाय को और विकसित करने के उद्देश्य के साथ इन मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स की चाबी दी जा रही है। और अब केट स्वीकृत पत्र प्रदान किए जाएंगे। भारत शासन की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति महिला एवं सामान्य पुरुष वर्ग हेतु स्वीकृत 396 केज के 23 हितग्राहियों का चयन उपरांत स्वीकृत पत्र जारी किए गए हैं। और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ कुलदीप बारेकर, ऋतिक जाम्बुरे, सुषमा रजक के पुत्र ऋषभ शुक्ला, रीता ठाकुर, मंजू परमार को मंच पर कि वे आए और माननीय मुख्यमंत्री जी से केज का स्वीकृति पत्र प्राप्त करें। मछली उत्पादन को और बढ़ाने के उद्देश्य से ये केज स्वीकृत पत्र दिए जा रहे हैं, केज स्वीकृत पत्र। और इसके पश्चात फिश फीड मिल के हितग्राहियों को अनुदान राशि वितरित की जाएगी। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ और अब उत्कृष्ट कार्य हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि वे रिमोट का बटन दबाकर जलाशयों में कार्यरत 7,574 मछुओं को 9 करोड़ 63 लाख का भुगतान करने की कृपा करें कि क्लिक के माध्यम से राशि ट्रांसफर की जा रही है। डेफर्ड वेजेस वितरण योजना के अंतर्गत मत्स्य महासंघ द्वारा अपने जलाशयों में कार्य कर रहे मछुओं को बंद ऋतु के दौरान 2 माह में जब मछली पकड़ना बंद रहता है तब आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। और इसी कड़ी में 7,574 मछुओं को 9 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा रही है। रॉयल्टी चेक अब वितरित किया जाएगा, 7 करोड़ की राशि दी जा रही है। और माननीय विभागीय मंत्री जी श्री नारायण सिंह पवार जी माननीय मुख्यमंत्री जी को ये रॉयल्टी चेक प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये राशि जो दी जा रही है मध्य प्रदेश शासन द्वारा मत्स्य महासंघ को हस्तांतरित किए गए जलाशयों से उत्पादित। और उत्कृष्ट कार्य हेतु विभाग के अधिकारियों को आमंत्रित करेंगे। श्री फारूक शेख खान, श्री वीरेंद्र चौहान, श्री मनोज कावड़े, श्री चेतन बवसार, तो ले ले चलो, श्री विशाल शरणागत, श्रीमती मीना ककोटे, आप सभी के उत्कृष्ट कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी को पुरस्कार वितरित कर रहे हैं। श्री फारूक खेन, सहायक मत्स्य अधिकारी, श्री वीरेंद्र चौहान, सहायक मत्स्य अधिकारी, जिला नर्मदापुरम, श्री मनोज कावड़े, सहायक मत्स्य अधिकारी, जिला खंडवा, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आपको सम्मान दिया जा रहा है। श्री चेतन और श्री विशाल शरणागत, मत्स्य निरीक्षक, जिला डिंडोरी से श्रीमती मीना ककोटे, आप सभी को आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार
करते हैं। मछुआरों के कल्याण के उद्देश्य के साथ वे हमारे बीच पधारे, बहुत बहुत आभार। स्मार्ट फिश पार्लर की सौगात, अत्याधुनिक अंडर वाटर टनल सहित एक्वा पार्क की सौगात और इंदिरा सागर जलाशय में केज परियोजना की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्रदान की गई और साथ ही में विभाग में कार्यरत अधिकारीगण, उनको भी आज पुरस्कृत किया जा रहा है, जिनके प्रयासों से विभाग अग्रणी बना हुआ है। पावन सरिता शिप्रा के किनारे और भारत के हृदय में बसे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की ऐतिहासिक धरोहर की छांव में ये कार्यक्रम हमारी बहनों को समर्पित आज का ये कार्यक्रम। और अब बड़ी राखी के साथ हमारी बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ी राखी भेंट करने के लिए मंच पर आ रही हैं। आप सभी बहनों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं ये बहनें, पूरे राज्य की, पूरे प्रदेश की बहनों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं हमारी ये बहनें। और आप सभी की ओर से अपने प्रिय भाई माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये बड़ी राखी भेंट की जा रही है। जब बात शक्ति की हो तो हम कैसे भूल सकते हैं लाडली बहनाओं को और लाडली बहना योजना को, जहां सरकार नहीं एक पूरा परिवार खड़ा है बहनों के साथ। उस परिवार के मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव जी और सब लाडली उनके सपनों के साथ, उनके अधिकारों के साथ आगे बढ़ रही हैं। सुंदर दृश्य, बड़ी राखी भेंट की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। सभी लाडली बहनों की ओर से तालियां एक बार जोरदार होना चाहिए आप सभी की ओर से। हम सभी की जोरदार तालियां, भरपूर तालियों के बीच लाडली बहनों की ओर से ये बड़ी राखी भेंट की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। और आइए एक बार पुनः आप सभी की तालियों के बीच हम अभिनंदन करें, स्वागत करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। तालियां हम सभी की जोरदार होना चाहिए। आपकी तालियां स्नेह की बरसात कर रही हैं, दुलार की बरसात कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक। और अब हम स्वागत की ओर बढ़ते हैं। अतिथि में हम ईश्वर का स्वरूप देखते हैं और जब अतिथि हमारे प्रदेश के मुखिया नेतृत्व करता ही हो तब ये अवसर और भी विशिष्ट हो जाता है। अतिथि सत्कार की परंपरा का निर्वहन हो रहा है। आग्रह माननीय प्रभारी मंत्री जी से, आग्रह प्रभारी मंत्री उज्जैन श्री गौतम टेटवाल जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। आग्रह माननीय सांसद लोकसभा श्री अनिल फिरोजिया जी से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, पुष्पगुच्छ भेंट कर। इसी क्रम में माननीय सांसद राज्यसभा बालयोगी उमेश नाथ जी महाराज से भी हमारा आग्रह, मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। माननीय विधायकगण संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे सभी विधायकगण संयुक्त रूप से स्वागत करें। श्री अनिल जैन जी कालुएड़ा, श्री सतीश मालवीय जी, श्री जितेंद्र पंड्या जी, श्री तेज बहादुर सिंह चौहान जी, हमारे सभी विधायकगण स्वागत करें संयुक्त रूप से। माननीय सभापति नगर निगम श्रीमती कलावती यादव जी से आग्रह मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। माननीय जिला अध्यक्ष द्वय भाजपा श्री संजय अग्रवाल जी, जिला अध्यक्ष नगर श्री राजेश धाकर जी, जिला अध्यक्ष ग्रामीण, आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर देवड़ा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती शिवानी कुंवर जी, जनपद अध्यक्ष उज्जैन श्रीमती भंवर बाई चौधरी, मंडल अध्यक्ष श्री वीरेंद्र अंजना जी और समस्त मंडल पदाधिकारी उज्जैन ग्रामीण, आप सभी से आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, स्वागत, पुष्पगुच्छ भेंट कर करें। और ये बड़ी माला के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय। निश्चित ही हम सभी का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के मुखिया के रूप में हमें एक ऐसा सक्षम सबल नेतृत्व मिला जो लगातार प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का कार्य कर रहे हैं। स्वागत हम सभी की ओर से भी जोरदार तालियों के माध्यम से।
जहां नेतृत्व दूरदर्शिता से प्रेरित हो, जहां निर्णय जनहित हो और जहां विकास की नई रोशनी हर गांव, हर नगर, हर शहर में पहुंचती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच हैं। आपने जिस प्रकार प्रदेश को नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर किया है वो निश्चित ही हम सभी के लिए प्रेरणा है और अब हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं उस ऐतिहासिक पल के जिसके लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मध्य प्रदेश की आत्मा के स्वर, विकास की गति के हस्ताक्षर और जन जन की आशाओं के प्रतीक हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह, लाडली बहना योजना की 26वीं किश्त का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से करने का कष्ट करें। 1,27,00,000 से अधिक बहनों के चेहरों पर एक बार फिर मुस्कान आने वाली है क्योंकि अब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि का अंतरण किया गया। 1,27,00,000 से अधिक बहनों के खातों में 1543 करोड़ रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंतरित की है। जोरदार तालियां हम सभी के होना चाहिए बहनों। और अब बहुत धन्यवाद आप सभी का। आग्रह एक बार पुनः आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 30 लाख से अधिक बहनों के खातों में गैस सब्सिडी के 46 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करने का कष्ट करें। तालियां जोरदार हम सभी की ओर से होना चाहिए। पीएम उज्ज्वला योजना की राशि का अंतरण किया जा रहा है। 450 रुपए में गैस सिलेंडर रिफिल योजना के अंतर्गत 30 लाख से अधिक बहनों के खाते में राशि अंतरण। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 56 लाख से अधिक हितग्राहियों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 340 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक बार जोरदार तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। इतनी सारी सौगातें आज हम सभी को मिली हैं और जिन पलों का इंतजार हम सभी को था वो पल भी आज हमारे वो सपने भी पूरे हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज लाडली बहना योजना की 26वीं किश्त का भी अंतरण अभी किया है। और अब पल हैं, अब लम्हे हैं, उन पलों के साक्षी हम सभी बनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी को इंतजार था कि कब माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी को संबोधित करेंगे। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच आइए आग्रह करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि हम सभी को आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन दें। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हमारे माननीय गौतम टेटवाल जी, इस अवसर पर प्रदेश भर से जुड़े हुए हमारे मंत्रिमंडल के सभी माननीय वरिष्ठ मंत्रीगण, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण, सभी माननीय सांसद और यहाँ मंच पर मौजूद हमारे सांसद अनिल फिरोजिया जी, हमारे माननीय विधायक माननीय सतीश मालवीय जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालुएड़ा जी, माननीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर जी, माननीय विधायक जितेंद्र पंड्या जी, इस अवसर पर पूरे प्रदेश के कोने कोने से जुड़े हुए सभी माननीय विधायकगण, हमारे सभी जिला पंचायत के अध्यक्ष, उज्जैन सहित आज उज्जैन से बात कर रहा हूँ तो उज्जैन के जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारी उपाध्यक्ष, हमारे जनपद अध्यक्ष, सभी चुने हुए जनप्रतिनिधिगण, मंच पर विराजमान, पूरे प्रदेश के कोने कोने से हर जगह लाडली बहना का ये जो आयोजन हो रहा है वाकई अद्भुत आयोजन है। मेरी अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ करके सारी बहनों को प्रणाम और बधाई दे रहा हूं। क्या आज का समय जोरदार है। सावन की रिमझिम फुहारों के बीच बदलते मौसम में उमड़ते घुमड़ते माहौल में बहनों के मन भाई अपने मायके की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
वो सावन का झूला, वो गलियों का आनंद, वो भाई बहनों का प्यार, वो माता बहनों का अपने मायके में माता पिता का प्यार, और वहां के भांजे भांजी उनकी चिकोटियां काटते हुए बहनों को अपना स्मरण और स्पंदन दोनों हो रहा है आनंद के साथ। बदलते दौर में जब मौसम बदला है, फिजा बदली है, आनंद चारों ओर छाया हुआ है और सावन का महीना प्रारंभ हुआ है। सावन का महीना शिव की साधना, बाबा महाकाल की आराधना, महादेव की आराधना है, लेकिन शक्ति बिना शिव भी केवल शव हो जाते हैं। तो शक्ति हमारी माता बहनों के आशीर्वाद से आती है। मैं सौभाग्यशाली हूं, 1,29,00,000 बहनें जिसकी हो, 1,29,00,000 बहनें हमारी पार्टी पे, विचार पे, आस्था और श्रद्धा के भरोसे से जिस प्रकार से आपका प्रेम उमड़ता है। हमारी सनातन संस्कृति तो इसीलिए जानी जाती है। मैं आज के इस अवसर पर इस पंडाल में बैठी सभी बहनों में देवी दुर्गा, माता पार्वती सबके दर्शन करके अपना जीवन धन्य पा रहा हूं। आज आपके खाते में राशि जा रही है, लेकिन सच्चे अर्थों में राशि नहीं है। ये बहनों के खाते में भाई का प्यार का, स्नेह का आनंद बरस रहा है, इसका आनंद आ रहा है। राशि भी कम वाली नहीं है। राशि की आंकड़ा देखो तो क्या आंकड़ा है। राशि का आंकड़ा है 1550 करोड़ एक महीने में, और 1550 और अभी तक दिए गए वो 10 अरब से ऊपर की राशि। जोरदार अभिनंदन करो। किसको कहते हैं 10 अरब से ऊपर की राशि? गजब हो गया। लेकिन हमारे द्वारा दिया गया एक एक रुपया भी, मुझे इस बात का फक्र है, बहन बेटी के हाथ में पैसा जाए, भाई तो बिगाड़ दे। कभी कोई दुकान पे चले जाके उल्टे सुल्टे पांव भटकाता हुआ लौट के आता है, घर वाले भी परेशान और गांव वाले भी परेशान। लेकिन बहन के हाथ में पैसा जाए तो जान चली जाए, लेकिन फालतू पैसा बहन कभी नहीं बिगाड़ती है। ये हमारा अपना सनातन संस्कृति के समय का आदिकाल का रिश्ता। एक एक पैसा अपने बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए, परिवार में जब हमने राशि शुरू की, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए। मिलता है, जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाई बहनों के लिए। पहले कोई बीमार हो जाता था, आप एम्बुलेंस बुलाओगे और एम्बुलेंस से उसको हॉस्पिटल पहुंचाओगे, और हॉस्पिटल में भर्ती कराया, किसी कारण से ज्यादा तबीयत बिगड़ी और बड़े हॉस्पिटल पहुंचाना है, उज्जैन से बंबई पहुंचाना, दिल्ली पहुंचाना और कहीं पहुंचाना है, लेकिन हॉस्पिटल की एम्बुलेंस जाएगी तो 6-8 घंटे से ज्यादा टाइम लेगी। ऐसे में व्यक्ति की जान जा सकती है। हमने फार्मूला बदल दिया है अपने बहन भाइयों के लिए। हमने कहा व्यक्ति की जान जरूरी है। ये हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज ये किस काम के? अब इनकी एयर एम्बुलेंस बना रहे हैं। बीमार को कलेक्टर और डॉक्टर मिलके कहेंगे तो हेलीकॉप्टर से उठा के ले जा करके उसको अच्छा बनाने की योजना बना रहे हैं। हमारे गरीब परिवार, आयुष्मान कार्ड वाले परिवार, कोई भी भाई बहन बीमार किसी के घर भी हो सकता है। ऐसे में हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। एक जानकारी और देना चाह रहा हूं, हमने राहगीर योजना बनाई। आजकल सड़कें बहुत बड़ी अच्छी बना रहे हैं, ढेर सारी सड़कें बन रही। ऐसे में सड़कों पे अगर एक्सीडेंट हो जाए तो लोग घबराते थे, लेकिन अगर 1 घंटे के अंदर गंभीर बीमार को अगर हॉस्पिटल पहुंचाओ तो कई के घर बच सकते हैं, किसी की जान बच सकती है, किसी का सुहाग बच सकता है, किसी के बच्चे के माँ बाप बच सकते हैं।
ये संवेदना खत्म हो रही थी। पुलिस परेशान करती थी। गरीब आदमी या कोई सामान्य आदमी पहुंचाए तो कैसे पहुंचाए, इसलिए हमने योजना बनाई। ऐसे घायल को गंभीर हालत में आपको सड़क पे मिलता है, उठा के 1 घंटे के अंदर पहुंचाते हो। गंभीर आदमी को तो 25,000 का पुरस्कार आपको दिया जाएगा सरकार के माध्यम से। अरे गंभीर आदमी, घायल आदमी, अगर हमारी संवेदना है, उसकी जान बचना चाहिए। ऐसे में अपना समय खराब करके भी अगर कोई किसी की जान बचाता है, इससे पवित्र काम क्या हो सकता है। इसकी चिंता करने का काम हमारी सरकार ने किया और अपने अपने राज्य के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर हर गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए मैं जहां से बोल रहा हूं, इसी सरकार के बनने के बाद यही सोयाबीन कारखाने का बड़ा कारखाना देख के आ रहा हूं। और एक कारखाना केवल यहां नहीं, अब ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, जहां जहां आप बोलो, प्रत्येक जगह उद्योग धंधे के साथ पहले तो हम अपने खेती बढ़ाने के लिए, खेती में पानी नहीं मिले, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी की महिमा रहीम बाबा ने कब बताई थी? पानी चेहरे का चला जाए जिंदगी बेकार, मोती का पानी चला जाए पत्थर हो जाता है। और किसी खेत में हमने पारस पत्थर नहीं देखा है, लेकिन सूखे खेत में अगर पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है, ये पक्की बात है। पूरे प्रदेश के अंदर सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए, जहां मैं आपके पास था, यही गंभीर के पास डर के मारे मोटर छिपाओ लगाओ, छिपाओ लगाओ, पानी खेत के पास, खेत और पानी बहरा सामने, और किसान पानी के लिए मोटर डाले तो उसको कहते चोर है। अरे बाप रे वाह, बाल बच्चे पालने के लिए अगर पानी ले रहा है, अपराध थोड़ी कर रहा है। इसलिए केवल गंभीर नहीं, हमने तो पूरे क्षेत्रों में नर्मदा की पाइपलाइन बिछा दी। जोरदार अभिनंदन करें हर खेत में पानी देने के लिए। हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, इसी भाव से हमारी सरकार चल रही है। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी योजना में बता सकता हूं। आज तो पंचायत से लेकर के कई प्रकार के काम हम करते जा रहे हैं। बहनों, आप चिंता मत करो, 2029 तक अभी तो पंचायत में, नगर पालिका में, नगर निगम में, जिला पंचायत में बहनें अपने अधिकार से 50% का आरक्षण पाती थी। आने वाले समय में लोकसभा, विधानसभा में भी बहनों को आरक्षण मिलने वाला। जोरदार अभिनंदन करें भविष्य के लिए, ये हमारी सरकार कह रही है। और किसानों के लिए भी कहना चाहूंगा, भविष्य में बिजली के आत्मनिर्भर बनाने का अभियान हम चला रहे हैं। किसान अपनी खेती करे, सोलर पंप लगाए, 10 हार्स पावर का, 5 हार्स पावर का, 3 हार्स पावर का, जितनी कीमत की वो सोलर पंप आ रहा है, मान लो 5.5 लाख का, 6 लाख का, केवल आपसे 10% लेके 90% आपको पंप सरकार की ओर से लगाने वाले। बिजली के बिल की छुट्टी, सारे जीवन आप बिजली अपनी खुद की जलाओ, घर पे भी जलाओ, सोलर पंप खेत पे अगर आपका मकान है तो, और खेती भी कर लो। ये योजना हम लेकर आए। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। बदलते दौर में किसानों के लिए, मध्य प्रदेश को दूध उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए दूध उत्पादन में भी जो 25 से ज्यादा गाय भैंस पाल करके दूध उत्पादन करना चाहता है, 40 लाख की गाय भैंस 10 लाख हमारी तरफ से फ्री देने वाले हैं उसको। गाय भैंस आप पालो, दूध आप बेचो, अपने परिवार की आमदनी आप बढ़ाओ, लेकिन आपको खुशी देख के हमारे लिए भी आनंद आएगा और मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो। 200 गाय भैंस तक आप पाल सकते हो
और दूध आपका कोऑपरेटिव बैंक से खरीदेंगे। पहले दूध के नाम पर सीधे सीधे नहीं बोलते थे कांग्रेस के जमाने में, तो दूध फेट से लिया है। अब गाय का नहीं चाहिए, इतने फेट दो। अब गाय का दूध तो पतला ही रहेगा, करे क्या उसका, वो फेट बनता ही नहीं है। लेकिन ये बेईमानों ने कहा कि नहीं हम तो फेट से खरीदेंगे। गाय का नाम बोलने में जोर आ रहा था, हमने कहा डंके की चोट, अब बहने गाय पाले, भाई गाय पाले, दूध से भी अपनी आय बढ़ाए। इसलिए दूध उत्पादन बढ़ाते बढ़ाते अपने प्रदेश के अंदर अभी 9% दूध हमारे यहाँ हो रहा है। हम 20% तक दूध राज्य में उत्पादन करते हुए बढ़ाना चाहते हैं। जिसके घर गाय वो गोपाल, और जन्माष्टमी आने वाली है, जो कृष्ण को माने तो अपने बीच में से घर घर गोपाल कृष्ण के आनंद आएंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो ये आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अभी हमने गुरु पूर्णिमा मनाई, ये कांग्रेसी कह रहे गुरु पूर्णिमा क्यों मना रहे हो? अब बताओ, गुरु पूर्णिमा नहीं मनाए तो किसकी पूर्णिमा मनाए? तुम्हारी मनाए, तुम तो इस लायक भी नहीं हो। अरे गुरु हमारे यहाँ इस आदिकाल से जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है, उस परंपरा का नाम गुरु है। इसलिए बहुत पवित्र नाम होता है गुरु। अपने माँ बाप के बाद अगर हमारे सारे जीवन के अंदर जो सुख का मार्ग बताता है वो गुरु कहलाता है। तो गुरु पूर्णिमा भी मनाएंगे और दशहरा आ रहा है, शस्त्र पूजन भी करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने गौरवशाली अतीत के लिए।